तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वाइट ड्रैगन ट्राइब का लड़का होता है वो रोने लगता है। रोते हुए बोलता है कि ब्रदर, जो मेरा आउट यान है वो कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे रहा। जोस उनका डू जो होता है वो उससे बोलता है कि छोड़ो, इस बारे में भूल जाओ। वैसे भी वो अभी लगभग 20 साल का है, लेकिन वो ओवरलोडेड टीयर का मोस्टर ट्रेनर बन गया है। लेकिन सेंट टीयर का मोस्टर ट्रेनर बनने का भी रास्ता बहुत दूर है। तो देखते हैं कि हम दोनों में से पहले कौन सेंट टीयर का मोस्टर ट्रेनर जो है वो बन पाता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उन लोगों को वहाँ से ऐसे जाता हुआ देखकर गाँव पैंग जो होता है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है कि ये लोग अचानक से यहाँ से क्यों जाने लगे। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे गोल्डी की आवाज़ आती है, जो कि गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग यहाँ पर देखो, मैंने एक काफ़ी बड़ी मछली को पकड़ा है जो कि शरीर में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि गोल्डी जो होता है वो उसी बंदे का जो पेट होता है उसे मरी हुई हालत में लेकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो गोल्डी की तारीफ करते हुए बोलता है कि गोल्डी, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जैसे ही उस मोस्टर की डिटेल को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उस मोस्टर का नाम पहला नशियोरा किंग होता है, जो कि अब मर चुका होता है। जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि क्या ये पहला नशियोरा किंग था। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग, पहले मेरी बात सुनो। जैसे ही मैं पानी के अंदर गया, पता नहीं क्यों, लेकिन अजीब तरह से ये मेरे ऊपर अटैक करने लगा। अच्छा हुआ कि मैं कोई कमज़ोर मोस्टर नहीं था, क्योंकि अगर मेरी जगह कोई कमज़ोर मोस्टर होता तो शायद ये उसे अटैक कर कर मार देता। मेरे पास में भी कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे भी इसके साथ में फ़ाइट करनी पड़ी। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि गोल्डी, क्या तुम जानते हो तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती की है, और क्या तुम जानते हो कि वो तुम्हारी गलती क्या है। और गाँव पैंग की इस बात को सुनकर जो गोल्डी होता है वो भी अपने सर को खुजाने लगता है। सर को खुजाते हुए बोलता है कि क्या मैंने कोई गलती की है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो गोल्डी को मारते हुए बोलता है कि आखिर फिश को खाने का क्या ही मजा, जब उसका फिश सूप जो है वो ना बनाया जाए, तो जल्दी से जाकर पोट और फायर जो है उसे तैयार करो। जो सुनते के साथ ही अब गोल्डी जो होता है वो भी ओके बोलकर उस मोस्टर को उठाकर ले जाने लगता है। और गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि पक्का ये वो नी लोगों का काम होगा जो कि वहाँ पर खड़े हुए थे। लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि बेचारा गोल्डी जो होता है वो बैठे हुए मछली को पका रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ गाँव पैंग जो होता है वो आराम से लेटा हुआ होता है। और लेटे हुए गाँव पैंग गोल्डी से बोलता है कि गोल्डी, क्या हो गया, क्या अभी तक भी खाना तैयार नहीं हुआ। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये मछली कितनी ज़्यादा बड़ी है, इसे पकाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो पहले तुम सूप खा सकते हो। जो सुनकर गाँव पैंग भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और जुबाई लेते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर मैं पहले थोड़ा सूप पी लेता हूँ। और इतना बोलकर गाँव पैंग सूप को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, सूप के अंदर से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसलिए ज़रा ग्रीन ऑनियन देना, उसके बाद में और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो सिली होती है वो भी अपने पास से ग्रीन ऑनियन जो होती है उसे निकाल लेती है। जो देखते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भी अब ग्रीन ऑनियन को सूप के अंदर डालना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि सूप के अंदर से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, जिसे कि सिली और गाँव पैंग मज़े से सूंघने लगते हैं। और अब ये गाँव पैंग जो होता है वो सूप को निकाल कर टेस्ट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई पर्सन गाँव पैंग को आवाज़ लगाते हुए आने लगता है। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि बाइयन होता है, जिसे देखकर गाँव पैंग पूछता है कि बाइयन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही बाइयन जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि मैंने कल सुना था कि युनजाओ सिटी के अंदर से कोई मेहमान यहाँ पर आया है, तो मुझे लगा कि पक्का वो मेहमान तुम ही होगे। तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें यहाँ पर आराम करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए चला आया। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से भाई इनसे हाथ मिलाते हुए बोलता है कि अरे, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग अच्छे दोस्त हैं, तो तुम जब चाहे तब मुझसे मिलने आ सकते हो। जो सुनकर भाई इन भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो भाई इनको वो सूप दे देता है और वो सूप देते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्योंकि मेरे मॉन्स्टर ने यहाँ पर एक मछली को पकड़ा है जिसका कि मैंने सूप बना लिया है। तो मुझे बताओ कि क्या इसका टेस्ट जो है वो अच्छा है। जो सुनते के साथ ही भाई इन जो होता है वो सूप को देखने लगता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये फिश थी इसका लेवल बिल्कुल भी कम नहीं था, कम से कम ये एम्परर टीयर की तो होनी ही चाहिए। तो फिर आखिर गाँव पैंग ने ऐसी पावरफुल मछली कहाँ से पकड़ ली।
और भाई इन ये सोच ही रहा होता है तभी गाओ पैंग जो होता है वो एक और शॉप का कप तैयार करते हुए बोलता है कि अरे तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से शॉप को क्यों नहीं पीते हो। जो सुनकर भाई इन जो होता है वो भी शॉप को चेक करने लगता है। चेक करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो इसे टेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि बताओ इसका टेस्ट तुम्हें कैसा लगा। जो सुनकर भाई इन जो होता है वो शॉप की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच बताओ तो गाओ पैंग ये शॉप जो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें इतना ग्रेट कुक जो है वो कहाँ से मिल गया जिसने कि इतना अच्छा शॉप बनाया है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए उसे एक और शॉप का कप देते हुए बोलता है कि काफ़ी अच्छी बात है कि तुम्हें ये पसंद आया तो तुम और भी ट्राई कर सकते हो, और इससे अलग मेरे पास में मछली का मीट भी पक रहा है तो तुम उसे भी खाकर देख सकते हो। जो सुनकर भाई इन भी फनी सा फेस बनाकर गाओ पैंग की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान ना देते हुए जो वो शॉप होता है उसे पीने लगता है और पीते हुए बोलता है कि चलो और पीने में यहाँ पर कोई भी बुराई नहीं है क्योंकि पहले भी मैं एक कप पी चुका हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि ये मछली जो थी वो असल में एक पिलानोसोरस थी। और अब पिलोनासोरस का नाम सुनते के साथ ही तो जो बाइजिन होता है उसके मुंह से भी सारा का सारा सूप निकल कर बाहर आ जाता है। जो देख कर गाँव पैंग वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा अनाड़ी हो, चलो मैं तुम्हारे लिए नैपकिन लेकर आता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अचानक से मुड़कर बहुत ही खतरनाक तरीके से जो बाइजिन होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि जो पिलानोसोरस होते हैं वो दूसरे मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक नहीं करते, तो क्या ये बात सच है। जो सुनते के साथ ही भाई इन जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि हाँ ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इस बंदे के साथ में क्या प्रॉब्लम है। और भाई इनके इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा शायद मुझे गलत याद होगा, वैसे भी तुम्हारी ट्राइब के अंदर जो पिलानोसोरस होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पाला जाता है तो तुम इनसे काफ़ी ज़्यादा फैमिलर होगे। जो सुनते के साथ ही भाई इन जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि जो पिलानोसोरस होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनका जो नेचर होता है वो बिल्कुल जेंटल होता है जिस कारण वे दूसरे लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते। और इतना बोलते के साथ ही जो भाई इन होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट मुझे ये मत कहना। और अब इतना सोचते के साथ ही जो भाई इन होता है वो गाँव पैंग से कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी गाँव पैंग उससे बोलता है कि मुझे सच में ये पहले अजीब लगा था क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो एक पिलानोसोरस ने मेरे ऊपर अटैक किया था। और गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही भाई इनको काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस सूप के कप को पी जाता है। जो देख कर गाँव पैंग उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो। जो सुनते के साथ ही भाई इन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि तुम गाँव पैंग बास्टर्ड कहीं कि तुमने जानबूझकर मुझे जो ये शूप का कप है उसे पिलाया है ना। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो एक मछली का जो पीस होता है उसके पास में लेकर आ जाता है और उसके पास मिलाते हुए बोलता है कि ज़रा एक बार इसे देखो तो इसके अंदर से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, क्या सच में तुम इसे खाना नहीं चाहते हो। और गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो बायीन होता है वो गाँव पैंग के हाथ से उस मछली को छीन लेता है और उसे खाते हुए गुस्से में गाँव पैंग से बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि ये मछली जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए बायीन से बोलता है कि तो फिर कैसा रहेगा अगर हम दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो जाए कि कौन ज़्यादा खाएगा। जो सुनकर बायीन भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल चलो कंपटीशन हो जाए। और उन दोनों को ऐसे देखकर जो गोल्डी होता है वो बोलता है कि क्या सच में मेरी कुकिंग जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये लोग मेरे का द्वारा बनाए गए खाने को इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और अब गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि उन दोनों ने छक छक कर जो मछलियाँ का मीट होता है उसे खा लिया होता है, जिस कारण वे लोग पड़े हुए आराम कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बेचारा गोल्डी होता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वो उदास होते हुए बोलता है कि आखिर ये बंदा कहाँ से आ गया, सच में ये बंदा तो बहुत ज़्यादा खाता है। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही जो बायीन होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि मैं खाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसीलिए मैं तुमसे ये पूछना भूल गया कि आखिर तुम्हारे और जो बाईडू है उसके बीच में क्या हुआ था। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बायीन से बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानता, यहाँ तक कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो पर्सन है कौन। जो सुनकर बायीन जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। अगर बाइडू की बात की जाए तो वो एक ओवरलोडेड ईयर का मॉन्स्टर ट्रेनर है, लेकिन अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर बाइडू के फादर की बात की जाए तो उसका नाम जो है वो भाई युवान है, जो कि हमारी ट्राइब के चीफ हंटरों में से एक है और उसी के साथ में हमारी ट्राइब के जो हाई पोजीशन के लोग हैं वो उनमें से भी एक है। और अगर उसके मॉन्स्टर की बात की जाए तो उसके पास में वाटर ड्रैगन टर्टल है, जो कि ओवरलोड टीयर की पीक पर पहुंच चुका है और वो कभी भी सेंटर टीयर पर प्रमोट जो है वो हो सकता है।
यही कारण है कि कोई भी पर्सन जो है वो बिल्कुल भी आसानी से उसके साथ में पंगा लेने की कोशिश नहीं करता। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भाई इनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे भी मुझे उन लोगों की कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम मुझसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होकर बात कर रहे हो, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहे हो। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो भाई इन होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे इतना टेस्टी खाना खिलाया है, तो अगर वे लोग तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने आते हैं तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और इससे अलग मैं तुमसे एक और चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर पड़े पड़े बोर हो रहे होगे, तो कैसा रहेगा कि अगर कल तुम मेरे साथ में जो ट्रेड फेयर है वहाँ पर चलो। तो जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए उससे बोलता है कि क्या ट्रेड फेयर, लेकिन मैं तो तुम्हारे क्लैन से एक आउटसाइडर हूँ, तो क्या मैं भी इस चीज़ को ज्वाइन कर सकता हूँ। जो सुनकर भाई इन जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि जो ट्रेड फेयर है वो हमारे क्लैन के अंदर हर महीने के अंदर एक बार की जाती है, जिसके अंदर की केवल वाइट ड्रैगन ट्राइब के लोग ही नहीं आते बल्कि बाहर की ट्राइब के लोग भी आते हैं। तो इसीलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ट्रेड फेयर के अंदर जाना चाहते हो तो तुम आसानी से वहाँ पर जा सकते हो। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वह हंसते हुए भाई इनसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे साथ में ज़रूर चलना चाहूँगा। जो सुनकर भाई इन घबराते हुए बोलता है कि पहले तो ऐसे हंसना बंद करो, क्योंकि जब तुम ऐसे हंसते हो तो पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो ग्रेनी से बोलता है कि ग्रेनी अब मुझे लगता है कि चलना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेनी होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि ठीक है तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर लिटिल भाई इनकी बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा स्कैम करने वाला बंदा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें अपनी ट्रिक के अंदर फंसा ले। जो सुनते के साथ ही भाई इन जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि शायद जो ग्रेनी है वो इस चीज़ को नहीं जानती है कि यहाँ पर रियल स्कैमर कौन है। अगर उन्हें गाँव पैंग का असली चेहरा पता लग गया तो पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वह हंसते हुए जो बाइन होता है उसकी तरफ देखने लगता है, जो देख कर बाइन बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पर स्कैमर हूँ, तुम किसी भी प्रकार के स्कैमर नहीं हो, तो चलो चलते हैं यहाँ से। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग और बाइन जो होता है वो एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, और जो बाइन होता है वो जाते हुए गाँव पैंग को बताता है। गाँव पैंग वहाँ पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें जो है वो बता देना चाहता हूँ। जो ये ट्रेड होती है उसे एक स्मॉल आइसलैंड के ऊपर किया जाता है, जहाँ पर की मॉन्स्टर की डेड बॉडियाँ भी सेल होती है, और उससे अलग वहाँ पर जो मॉन्स्टरों के बच्चे होते हैं उन्हें भी सेल किया जाता है, और काफ़ी प्रकार के जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी सेल होते हैं। और उससे अलग तुम अगर अपने आइटम को सेल करना चाहो तो तुम वो भी कर सकते हो। और अगर वहाँ की जो मैन करेंसी है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर मैन करेंसी के रूप में जो मॉन्स्टर कोर होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो डार्क स्पिरिट के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि कैसा रहेगा कि अगर मैं वहाँ से मॉन्स्टरों की डेड बॉडी को बाय कर उसके बाद में डार्क स्पिरिट की मदद से उससे मिलने वाले हाई इंग्रेडिएंट्स जो है उन्हें हाई प्राइस पर सेल करूँ तो। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये प्लान जो है वो बिल्कुल भी सही रहेगा, क्योंकि इस तरह से मैं यहाँ पर बेफालतू के जो ट्राइब है उनके अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींच सकता हूँ, जिससे कि बेफालतू की प्रॉब्लम होगी। और इससे अलग जो डार्क स्पिरिट होती है उसे बॉडी को स्वेलो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जितने टाइम में मैं जो अच्छे आइटम है उन्हें निकालूँ इतने टाइम में वहाँ पर जो सेल है वही ख़त्म हो जाए। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो एक बहुत ही खतरनाक सी स्माइल देते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास में इस टाइम पैसे की कोई कमी नहीं है। और गाँव पैंग को ऐसे हंसता हुआ देखकर भाई जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बास्टर्ड के दिमाग में दोबारा से कुछ उल्टा सीधा आइडिया आ रहा है। और अब इतना सोचकर भाई जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग अगर तुम कुछ उल्टा सीधा करने की प्लान कर रहे हो तो उसे अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो, क्योंकि वहाँ पर हर एक प्रकार की ट्राइब जो है वो आती है। और अगर तुमने वहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा किया और उससे कोई ट्राइब जो है वो वहाँ पर गुस्सा हो गई तो याद रखना कि हमारी वाइट ड्रैगन ट्राइब जो है वो इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें वहाँ पर एक अच्छे से बिहेवियर करना होगा। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। यहाँ तक कि चैंगलान सिटी और यूनझाओ सिटी के अंदर तो मुझे एक अच्छे सिटीजन का अवार्ड भी दिया गया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आने के बाद में भाई इन गाँव पैंग को बताता है कि जो ट्रेड है वो नीचे हो रही है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जैसे ही ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग आ रहे होते हैं। और अब जो गाँव पैंग होता है वो भी भाई इनके साथ में नीचे आ जाता है, जहाँ पर कि वो पता लगता है कि चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा सामान जो होता है वो वहाँ पर बिक रहा होता है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो वहाँ पर रखे हुए जो आइटम होते हैं उन्हें देख कर खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर तो काफ़ी अच्छे अच्छे सामान मौजूद है। नॉवल के अंदर जो मैन कैरेक्टर होता है उसे हमेशा ही अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है।
वैसे तो मैं नॉवल का कोई मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मेरे पास में सिस्टम है तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि मुझे भी यहाँ पर कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाए। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही भाई इन जो होता है वो एक पैलेस की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि बाहर केवल तुम्हें कॉमन आइटम ही देखने के लिए मिलेगी। अगर तुम अच्छे आइटम देखना चाहते हो तो चलो इस पैलेस के अंदर चलो। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग उस पैलेस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में जो भाई इन होता है वो गाँव पैंग से पूछता है कि गाँव पैंग क्या तुम हमारे ट्राइब की लैंग्वेज जानते हो? अगर तुम नहीं जानते हो तो मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेटर का काम कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग उसे बताता है कि जब मैं ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर था तो मैंने तुम्हारी जो लैंग्वेज थी उसे सीख लिया था, तो इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जोस उनका भाई इन गाँव पैंग के पास में आकर बताता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जो ये स्टॉल लगाए गए हैं इन्हें सभी को अपर ट्राइब के लोगों के द्वारा लगाया गया है, जिसका यहाँ तुम्हें यहाँ पर टॉप क्वालिटी का आइटम मिलेगा, लेकिन उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। जो सुनकर गाँव पैंग बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ पर रखे हुए जो आइटम होते हैं उन्हें देखने लगता है, और तभी गाँव पैंग का ध्यान वहाँ पर एक छोटे से मॉन्स्टर के ऊपर जाता है। और उस मॉन्स्टर का नाम जो होता है वो ड्रैगन स्नो टोड होता है, जिसका कि लेवल 26 होता है और उसका ग्रेड जो होता है वो परफेक्ट होता है। जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि अगर इस बीस्ट की क्वालिटी की बात की जाए तो सच में इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर ये अर्थ के ऊपर होता तो मुझे लगता है कि लोग इसके लिए खरीदने के लिए पागल हो जाते। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग का ध्यान जो होता है वो अचानक से वहाँ पर रखी हुई टैबलेट के ऊपर जाता है, और अब हमें उस टैबलेट के बारे में बताया जाता है कि ये एक डिवाइन टैबलेट है। और जो ये डिवाइन टैबलेट होती है ये हेवन और अर्थ की एनर्जी से बनती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम ऐसी चीज़ है जो कि इसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, और इसी के साथ में डिस्ट्रक्शन के सेटअप के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो देखकर अब गाँव पैंग जो होता है वो उस टैबलेट के प्राइस को देखने लगता है, और गाँव पैंग को पता चलता है कि उस टैबलेट का जो प्राइस होता है वो 20 एम्पर टीयर के मॉन्स्टर कोर होता है, या फिर एक ओवरलोड टीयर का मॉन्स्टर कोर होता है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टैबलेट का प्राइस जो है वो एक ओवरलोड टीयर का मॉन्स्टर कोर है, जिसे पाना वैसे तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि इस टैबलेट का जो ओनर है वो इसके असली प्राइस को नहीं जानता, नहीं तो वो इसे इतने सस्ते में बिल्कुल भी नहीं बेचता। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि वैसे तो मेरे पास में ओवरलोड टीयर का मॉन्स्टर कोर मौजूद है, लेकिन मैं अर्थ से बिलोंग करता हूँ, और अगर मैंने यहाँ पर ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टर कोर को निकाला तो यहाँ पर बेफालतू के सीन जो है वो क्रिएट हो सकता है। और अभी इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए भाई इनके ऊपर जाता है, जिसे देखकर गाँव पैंग खुश हो जाता है। और अब गाँव पैंग जो होता है वो भाई इनके पास में आकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि ब्रदर भाई इन, क्या आप मेरे ऊपर एक फेवर कर सकते हो? जो सुनकर भाई इन उससे बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, मेरे से उल्टा सीधा काम करवाने के बारे में सोचना भी मत। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने पास से एक ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टर कोर को निकाल कर भाई इनको देते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए इसे बाय करें। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो मॉन्स्टर कोर देकर वहाँ से बाहर चला जाता है, और बाहर जाते हुए उससे बोलता है कि मेरे अच्छे दोस्त, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में बेचारा जो भाई इन होता है उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसके बाद में हमारा व्यू गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है। और बाहर आने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है ये मैंने सच में नहीं सोचा था कि वाइट ड्रैगन ट्राइब के अंदर आने के बाद में मुझे यहाँ पर इतना अच्छा ट्रेजर जो है वो मिल जाएगा। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो भाई इन होता है वो उस टैबलेट को लेकर वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए गाँव पैंग को बताता है कि गाँव पैंग मैंने टैबलेट को तो खरीद लिया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा भारी है। लेकिन जो शॉप का ओनर था उसने मुझसे कहा कि अगर तुम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए अगर किसी बीस्ट का इस्तेमाल करना चाहो तो उसे रेंट पर ले सकते हो, तो क्या तुम इसे रेंट पर लेना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग अपने पास से सिली को निकालते हुए बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे यहाँ से ले जाने का मेरे पास में दूसरा रास्ता है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो सिली होती है वो अपनी स्पेस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस टैबलेट को अपने अंदर रख लेती है। जो देखकर जो भाईन होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास में अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर है, लेकिन गाँव पैंग में जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस टैबलेट का क्या करने वाले हो? जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भाई इनसे झूठ बोलते हुए उससे बोलता है कि ये टैबलेट जो है वो इविल स्पिरिट को दूर रखती है, तो इसीलिए मैं इसे अपने घर पर लगाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही भाई इन जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा एक नंबर का झूठा है क्या? इसे ऐसा लगता है कि मैं इसकी बात के ऊपर यकीन कर लूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, और जो भाईन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं सच में इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि इसने इस टैबलेट को इतने महंगे प्राइस में क्यों ख़रीदा है, लेकिन मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि मैं इससे ना पूछूँ।
लेकिन मेरे अंदर एक बहुत ही बड़ी कमी है। अगर मुझे किसी भी सवाल का जवाब ना मिले तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो जाग जाती है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे पीट पीट कर इससे जवाब जान लूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। और भाई इनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गोल्डी के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठे हुए आराम कर रहा होता है। लेकिन तभी गाँव पेंग आते हुए बोलता है कि गोल्डी हम लोग वापस आ गए। जो सुनते के साथ ही गोल्डी भी अचानक से उठ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो सिली होती है वो भी अपने पास से सारा सामान जो होता है उसे निकालना शुरू कर देती है। और गाँव पेंग जो होता है वो सामान को चेक करते हुए बोलता है कि ठीक है, सारा सामान पूरी तरह से तैयार है। और गाँव पेंग को इस तरह से सामानों को चेक करता हुआ देखकर जो गोल्डी होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता। गाँव पेंग से पूछता है कि गाँव पेंग, क्या तुमने बस मुझे ये सामान देखने के लिए बुलाया है? जो सुनकर गाँव पेंग जो होता है वो थोड़ा आगे बढ़ते हुए उसे बोलता है कि मैंने जो हाई प्रीस्ट है उसे पहले ही इस बारे में इन्फॉर्म जो है वो कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे प्रमोशन के टाइम यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो अगर हमें यहाँ पर हाई प्रीस्ट की प्रोटेक्शन मिलेगी तो हम बेफालतू की प्रॉब्लम से बच पाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए गोल्डी की तरफ देखने लगता है। और गोल्डी की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि गोल्डी, क्या तुम तैयार हो? और अब गाँव पेंग की इस बात को सुनकर बेचारे मासूम गोल्डी को कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो गाँव पेंग से पूछता है कि गाँव पेंग, आखिर तुम किस प्रमोशन की बात कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि गोल्डी, बेफालतू की मजाक करना बंद करो। जो तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, जिसके अंदर की तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेन का भी सामना करना पड़ सकता है, तो खुद को तैयार कर लो। जो सुनकर गोल्डी भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि गाँव पेंग जो होता है वो जो मटेरियल होता है उसे तैयार करना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि गाँव पेंग का जो ड्रग्स होता है वो तैयार हो जाता है। और अब गाँव पेंग जो होता है वो उसे तैयार करते हुए बोलता है कि ठीक है, ये तो तैयार हो गया गोल्डी, तुम जो फायर है उसे शुरू करो। और इतना बोलते के साथ ही अब गाँव पेंग जो होता है उसने जो ड्रग्स बनाया होता है उसे सीधे जो वो टैबलेट होती है उसके चारों तरफ रगड़ने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम बेचारे गोल्डी को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बैठे हुए जो आग होती है उसे जला रहा होता है। जिसके बाद में अब गाँव पेंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि ठीक है गोल्डी, मेरी मदद करो, जो ये टैबलेट है इसे ये काफ़ी ज़्यादा भारी है तो इसे उस फायर के ऊपर रखो। और अब गाँव पेंग की इस बात को सुनकर जो गोल्डी होता है वो भी उस टैबलेट को लाकर फायर के ऊपर रख देता है। और फायर के ऊपर रखने के बाद में अपने मन में सोचता है, आखिर जो गाँव पेंग है वो इस टैबलेट को फायर के ऊपर क्यों पका रहा है? मुझे ये मत कहना कि गाँव पेंग इस टैबलेट को यहाँ पर पकाने के बाद में मुझे खिलाने वाला है। और अब इतना बोलकर गाँव पेंग जो होता है वो इस टैबलेट की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस टैबलेट के अंदर से खुशबू तो अच्छी आ रही है, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो तैयार हो चुकी है, वाइट प्लेट अब तुम भी बाहर आ जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो मारकर से जो गोल्डी होता है उसके पेट के ऊपर एक सीधा निशान बनाने लगता है। जो देख कर गोल्डी पूछता है कि गाँव पेंग, तुम ये क्या कर रहे हो? जो सुनकर गाँव पेंग जो होता है वो गोल्डी को कोई भी जवाब ना देते हुए वाइट प्लेट से बोलता है कि वाइट प्लेट जो मैंने यहाँ पर मार्क से निशान लगाया है, जल्दी से उस यहाँ को काट दो। और इतना सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वाइट प्लेट जो होता है वो अचानक से ही गोल्डी की चेस्ट के ऊपर अटैक कर उसे काट देता है। जो देख कर गोल्डी भी हैरान रह जाता है। और जो गाँव पेंग होता है वो बोलता है कि जो बढ़िया निशान जो है वो बिल्कुल सही लगा है, जल्दी से जो टैबलेट है उसे गोल्डी के पेट के अंदर रखो। और शिली, तुम यहाँ पर मेरी मदद करो, जल्दी से जो गोल्डी का पेट है उसे सीलने में। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पेंग होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जो गोल्डी का ऑपरेशन होता है वो करना शुरू कर देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गोल्डी का जो ऑपरेशन होता है वो सक्सेसफुल हो चुका होता है। और जो वो टेबलेट के कारण गोल्डी का पेट भी काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुका होता है। और अब गाँव पेंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि ठीक है, जो ऑपरेशन था वो कामयाब रहा गोल्डी, तुम्हें कुछ टाइम के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है उसका सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो तुम्हारी इंजरी है वो भी ठीक हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो गोल्डी होता है वो भी वहीं पर ही लेट जाता है और लेटते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक स्टोन से प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। अगर फ्लेमी को इस बारे में पता चल गया तो सच में मेरी पूरी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। जो सुनकर गाँव पेंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर गोल्डी के पास में आते हुए बोलता है कि गोल्डी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फ्लेमी को समन नहीं करने वाला। और अब गाँव पेंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ग्रेनी के ऊपर आ जाता है, जो कि ऊपर से इस चीज़ को देख रही होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो ग्रेनी होती है वो अपने पेट से बोलती है कि अर्थ ब्रेकर, क्या तुम देख पा रहे हो कि वहाँ पर क्या चल रहा है?
जो सुनते के साथ ही जो अर्थ ब्रेकर होता है वो ग्रेनी से बोलता है कि सच बताओ तो इस प्रकार के मेथड को मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा। और वहीं इस डक की भी अगर बात की जाए तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उस स्टोन को अपनी बॉडी के अंदर लेने के बाद भी उसे कोई प्रॉब्लम फील होती हुई नहीं दिखाई दे रही। और अर्थ ब्रेकर के इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेनी होती है वो अचानक से कोई इशारा करती है। और अब ग्रेनी के इशारा मिलते के साथ ही हम देखते हैं कि पानी के अंदर से जो ग्रेनी का ड्रैगन होता है वो भी बाहर आ जाता है। और अब जो ग्रेनी होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए अपने दोनों मास्टरों से बोलती है कि ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब जो है वो ना कर पाए। जो सुनकर ग्रेनी के मास्टर भी हाँ बोल देते हैं। और अब ग्रेनी के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गाओ पैंग सो रहा होता है, लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है। जो सुनकर गाओ पैंग उठते हुए बोलता है कि क्या ये गोल्डी की आवाज़ है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग गोल्डी के पास में आने लगता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि गोल्डी की हालत थोड़ी सी ख़राब होती है। जिसे देखकर गाओ पैंग गोल्डी से पूछता है कि गोल्डी क्या तुम ठीक हो। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग गोल्डी के पैनल को चेक करता है, जहाँ पर कि पता चलता है कि उसका इस टाइम पर इवोल्यूशन चल रहा है और उसकी जो इंजरी है वो थोड़ी सी लाइट है। और इस चीज़ को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि ये अभी भी ठीक है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से गोल्डी की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जो कि सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है। जिसे देखने के बाद में जो अर्थ ब्रेकर होता है वो बोलता है कि लगता है कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शुरू हो गई है। आजकल के जो यंगस्टर है वो एवोल्यूशन के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है उसकी बॉडी के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है कि आसपास की जो ज़मीन होती है वो भी टूटने लगती है। और हम देखते हैं कि अब एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सीधे आसमान की तरफ जाती है, जिसे देखकर ग्रेनी भी वहाँ पर आ जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो ग्रेनी का ड्रैगन होता है वो बोलता है कि ज़रा एक बार इसके एवोल्यूशन के फिनोमिना को तो देखो। इस फिनोमिना को देखने के बाद में तो एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा था कि शायद कोई शमी गॉड पर ये खुद को प्रमोट कर रहा है, लेकिन आखिर ये किसने ही सोचा था कि ये यहाँ पर एक जो बेवकूफ़ सी डक है उसका प्रमोशन होगा। सच में मानना पड़ेगा कि इस डक का जो प्रमोशन है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जो सुनते के साथ ही जो अर्थ ब्रेकर होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे टोंट मार रहे हो, लेकिन मैं अभी अपनी लिमिट पर जो है वो नहीं पहुँचा हूँ, इसीलिए अभी शमी गॉड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि गोल्डी तुम्हें इसे करना ही होगा। अगर एक बार तुम जो अपनी एनर्जी है उसे यहाँ पर ओवरकम कर लेते हो तो उसके बाद में तुम मिथिकल ग्रेड पर प्रमोट हो जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग का ध्यान अचानक से आसमान में जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो सीधे उसी तरफ आ रहे होते हैं। जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि डैमिट, यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगे। लगता है कि अब मेरे पास में कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा है। अब मैं अपनी जो ट्रू स्ट्रेंथ है उसे यहाँ पर नहीं छुपा पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर गोल्डी को प्रोटेक्ट करना। चाहे उसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी रियल स्ट्रेंथ को ही क्यों ना दिखाना पड़े। और इतना सोचकर गाओ पैंग अपने बीस्टो को निकालने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक रोर सुनाई देती है। और उस रोर के साथ में ही अचानक से हम देखते हैं कि पानी की एक बहुत बड़ी लहर जो होती है वो आकर उस तरफ आ रहे जो मॉन्स्टर होती है उन्हें ख़त्म कर देती है। जिसे देखकर बाकी के जो दूसरे मॉन्स्टर होते हैं वो डर कर वहाँ से वापसी भागने लगते हैं। जिन्हें देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर तो वापस भागने लगे, क्या जो हाई प्रीस्ट है उसने मेरी मदद की। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ग्रेनी के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने ड्रैगन की तारीफ करते हुए बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। जो सुनकर जो वो ड्रैगन होता है वो ग्रेनी से बोलता है कि अरे आपको मेरी ऐसी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे ये काम करने के लिए बोला था तो फिर आखिर मैं इस काम से पीछे कैसे हट सकता था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गोल्डी के ऊपर आ जाता है, जिसका कि ब्रेक थ्रू हो चुका होता है। और हमें गोल्डी के बारे में बताया जाता है कि इस टाइम पर उसका जो लेवल है वो 80 हो चुका है और उसका जो ग्रेड है वो मिथिकल हो चुका है और जो उसका एट्रीब्यूट है वो मेटल हो चुका है। जिसे देखते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, गोल्डी की जो रेजिस्टेंस ग्रेविटी एबिलिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है। उसी के साथ में जो इसकी पेसिव एबिलिटी है वो भी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और उससे अलग जो चार्म टाइप एबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो चुकी है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि ठीक है गोल्डी, अब जल्दी से अपनी बॉडी की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे स्टेबलाइज करो। ये काफ़ी दुख की बात है कि जो तुम्हारी विल पावर थी वो यहाँ पर पूरी तरह से बूस्ट जो है वो नहीं थी। अगर तुम्हारी विल पावर जो है वो यहाँ पर परफेक्ट पर पहुँच जाती तो उसके बाद में तुम्हारा जो प्रमोशन था वो और भी ज़्यादा आगे तक जा सकता था और हो सकता था कि तुम सेंट टीयर पर भी ब्रेक थ्रू कर जाते।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ड्रैगन के ऊपर आ जाता है, जो कि गोल्डी की ओरा को देखते हुए बोलता है कि एक बार इस डक के ओरा को तो देखो, ये तो मिथिकल ग्रेड पर पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही जो अर्थ ब्रेकर होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैं यहाँ पर इस डक के साथ में एक बार फाइट जो है वो जरूर करना चाहूंगा जिस टाइम पर ये सेंट्री टियर पर पहुंच जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रेनी होती है वो भी गाओ पैंग की तरफ ही देख रही होती है, और गाओ पैंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि सच में हर जनरेशन के अंदर एक से बढ़कर एक टैलेंटेड पर्सन होता है। अगर बात मिथिकल ग्रेड की जाए तो मिथिकल ग्रेड पर प्रमोट करना कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जहां पर कि लक से पहुंचा जा सके, क्योंकि अगर मिथिकल ग्रेड पर लक से पहुंचा जा सकता होता तो कभी भी इसे मिथिकल ग्रेड नहीं कहा जाता। लेकिन चलो अब चूंकि बहुत ज़्यादा रात जो है वो हो चुकी है, तो चलो अब हम लोग जो है वो वापस सोने के लिए चलते हैं, क्योंकि वैसे भी आज की रात बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सही से नहीं सो पाएंगे। और अब ग्रैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।